छत्तीसगढ़ इलेक्शंस दिन ब दिन बहुत इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। कल ही नॉमिनेशंस का आखिरी दिन था और 3 बजे तक कम से कम 1200 अभ्यर्थियों ने अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के स्टॉलवर्ड अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने पाटन से नॉमिनेशन भरा। जेसीसी ने अपनी लिस्ट निकाल दी थी। पाटन से साहू कम्युनिटी के कैंडिडेट को टिकट भी दिया गया था, लेकिन ये लास्ट मिनट चेंज हुआ। अब इस लास्ट मिनट चेंज होने की वजह से पाटन में कितना पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल जाएगा, इसका विश्लेषण आज हम करने के लिए यहां पर नीरज मिश्रा जी के पास आए हुए हैं। ये सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे हैं एंड इनफैक्ट आप सभी का मैं स्वागत भी करती हूं सीजी राउंड अप में। नमस्कार, जय जौहर। सर, आपका भी स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। सर, ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलने का ये जो एक नया बहुत बड़ा फैक्टर आ गया, ये जेसीसी पहले तो बहुत ही लग रहा था अजीत जोगी के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और इस बार ऑलमोस्ट इनका ये आखिरी इलेक्शंस हो सकता है, लोग ऐसा मान रहे थे। लेकिन अब पाटन में इनकी एंट्री हो जाती है, वो भी लास्ट मिनट एंट्री होती है। सर, आपको क्या लगता है, अब क्या ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है या बाइपोलर फाइट ही रहेगी ये, विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल जो पहले जैसा था, काका वर्सेस भतीजा? नहीं, ट्रायंगुलर फाइट के चांसेस तो कम है और ये शायद अमित जोगी भी समझते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो कदम उठाया है वो उन्होंने अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट बाकी सीटों पे खड़ रहे हैं, 85 कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं, उनको भी साहस बंधाने के लिए है पहले कि देखो मैं सीएम के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ और अगर उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा वोट मिल गए तो नेचुरली विजय बघेल को फायदा हो जाएगा। ऐसा कम चांस है, लेकिन ऐसा बीजेपी की सोच है क्योंकि अचानक से एक सोती हुई पार्टी को उन्होंने जगाया है। आखिर किसी ने तो जगाया होगा, तो सबका जो राजनीतिक विश्लेषण है वो कहता है कि शायद बीजेपी एक ये कार्ड खेल रही है जो हमेशा से खेलते आई है। 2003 में आपको याद होगा कि उन्होंने एनसीपी को खड़ा किया था, विद्याचरण को साहस बंधाया था कि आप खड़े होइए जोगी जी के अगेंस्ट। तो जो 7.5-8% वोट उन्होंने काटा था उसका फायदा बीजेपी को मिला था। 2013 में भी उन्होंने यही कार्ड खेला था जब उन्होंने सतनामी एक रिलीजियस गुरु को खड़ा किया था, उनको हेलीकॉप्टर दिया था कि आप जाके सतनामी वोट को इन्फ्लुएंस करिए। तो उससे भी अंत में 1% से कम वोट से जीत गई थी बीजेपी। तो इस बार शायद वो जेसीसी के साथ यही कर रहे हैं कि आखिरी में जेसीसी जितने भी वोट काट पाए वो कांग्रेस के ही काटेगी। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखें, 2018 में जेसीसी को 7.5% वोट मिले थे, लेकिन वो वोट अजीत जोगी के अपने करिश्माई वोट थे। एक ऐसी लहर में, एंटी इनकम्बेंसी लहर में भी वो 7 सीट जीत के आ गए थे, तो वो उनका अपना वोट था। इस बार जो वोट कटेगा या इस बार जो वोट जेसीसी को मिलने की उम्मीद है वो अजीत जोगी वाला वोट नहीं होगा, वो होगा कांग्रेस का या भाजपा का, कहीं कहीं पे वो कटा हुआ वोट मिलेगा। तो अगर भाजपा का ऐसा अनुमान है, अगेन माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात है, कि अगर ये कांग्रेस का वोट काटते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो भाजपा को फायदा होगा। अब इसके 2 कारण और भी समझ में आते हैं। पहला कि एक उनको अमित जोगी को खुद भी कुछ खुन्नस होगी इनके खिलाफ, सीएम के खिलाफ, कि उन्होंने मुझे लड़ने नहीं दिया मारवाई 2019 में, मेरा एसटी सर्टिफिकेट वो करवा दिया, ब्लॉक करवा दिया बिलासपुर से। तो वो एक खुन्नस हो सकती, बट उससे ज़्यादा इस बात की मुझे आशंका है कि जेसीसी अपना रीजनल वर्चस्व, रीजनल पार्टी का स्टेटस बनाए रखने के लिए भी उनको जरूरी था कि ये 85 सीटों पे लड़े, ताकि उनको 2-4-5% जो भी रिक्वायरमेंट है वो नंबर ऑफ वोट्स मिल जाए, ताकि उनका अपना रीजनल पार्टी स्टेटस बरकरार रहे। सर, लेकिन जेसीसी अगर थोड़े बहुत वोट्स काटने भी मैनेज हो जाती है, जैसे कि अगर 5,000 वोट्स या 10,000 वोट्स काटने में मैनेज हो जाती है, तो क्या पाटन का जो पलड़ा है वो एकदम, जो डायनामिक्स है वो एकदम ज्यादा बदल सकते हैं? क्या स्विंग हो सकते हैं वोट्स विजय बघेल की तरफ, जो कि अभी एक स्थिति ऐसी है कि भूपेश बघेल ने वहां पे बहुत ज्यादा काम कराया है, पाटन की तस्वीर बदल दी है, तो बहुत एक लहर है उनके नाम पे। आपको लगता है कि जेसीसी की एंट्री की वजह से वहां पे विजय बघेल को ज्यादा फायदा हो सकता है? देखो, जेसीसी की वहाँ पे थोड़ी बहुत खासकर दुर्ग भिलाई डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी बहुत पकड़ है उनकी अपनी, जो यंगर जनरेशन में। पहला। दूसरा ये है कि हर कोई पाटन में खुश नहीं है, क्योंकि हर एक को तो फायदा हुआ नहीं होगा।
कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि बघेल के करीबियों ने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे उनको नुकसान हो सकता है। बट ओवरऑल एक सिटिंग सीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो संभाल ही लेते हैं, पहला। दूसरा ये है कि अगर जैसा कि मेरा अंदाज है कि 5-1 हजार वोट काटने की हैसियत आज भी जेसीसी की है वहां पे पाटन में, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10,000 वोट से ऊपर काट दिए तो विजय बघेल को फायदा हो जाएगा। तो यही सोच करके शायद अमित जोगी भी वहां से लड़ रहे हैं और यही सोच करके बीजेपी भी उनको बैक कर रही है। नेक्स्ट सवाल यही है कि बीजेपी उनको बैक कर रही है, ये चीज डिक्लेयर, ये घोषणा इस चीज की नहीं हुई है, ये उनके माइक्रो मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी ने जिस इंटेंशन से ये माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की, थर्ड फ्रंट तो वैसे भी उनके फेवर में था, लेकिन जेसीसी और ऐसी कई भी पार्टीज को जो एक बैकडोर सपोर्ट जो मिल रहा है, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होने के चांसेस हैं। इसलिए एक क्लोज फाइट हो सकती है। इस बार 2018 से इलेक्शन अलग होंगे। जैसे हमेशा से ट्रेडिशनली छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस का बहुत नजदीकी डिफरेंस रहा है, हमेशा 2% या उससे कम। तो ये इस बार फिर से वो क्लोज आने की संभावना है। पिछले बार कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 50,000, कई में मतलब कम से कम 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ 20,000 से ऊपर से जीते हैं। वो इस बार मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये काफी पास आएंगे फिगर्स, हारने वाले भी कम वोटों से हारेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर कोई इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, गेम प्लान बना रही है, तो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट करे बिना बीजेपी को कोई अपनी स्थिति सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम से 10% वोट का फासला कवर करना जो 2018 में था वो मुश्किल होगा। तो मतलब कद्दू कटे और दूसरों में भी बटे तभी उनको फायदा है।